आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, सवाल में क्या दिया गया है कि हमारे पास तीन आइडेंटिकल बिलियार्ड बॉल है बिलियार्ड के टेबल पे ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी तीन बॉल है जिसमें कि बी और सी इनिशियली रेस्ट पे रहता है। ठीक है, एक दूसरे को टच करते हुए। ठीक है, और हमारा ए जो है थर्ड बॉल, वो आता है यू स्पीड से और स्ट्राइक करता है बी और सी को। ठीक है, और ये स्ट्राइक कुछ इस तरह से होता है कि ए हिट्स बी फर्स्ट एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हिट्स द बॉल सी। ठीक है, मतलब कि ए पहले बी को हिट करता है और उसके बाद फिर सी को हिट करता है। ठीक है, और जैसा कि फिगर में देख रहे हो हमारे पास इस तरह की अरेंजमेंट है, बी और सी इस तरह रखा हुआ है। ए हमारा आता है यू स्पीड से, पहले बी को हिट करता है और फिर सी को हिट करता है। ठीक है, हमें बताना है कि व्हाट एंगल डज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए मेक्स विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा ये रहा, और हमें बताना है कि जब कॉलिजन होगा बी और सी से, तो उस कॉलिजन के बाद फाइनली ये ए का वेलोसिटी किस डायरेक्शन होगा। ठीक है, और वो जो डायरेक्शन होगी वो इस इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा मान लो कि हमारा ये जो बॉल है बी, पहले सबसे पहले बी को हिट करता है, बॉल ए हमारा बी को हिट करता है, तो ये मान लो हमारा बॉल बी है। ठीक है, ये बॉल बी है और हमारा जो मोशन है बॉल ए का इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए आता है, तो मान लो कि हमारा बॉल ए जो है इस तरह से इस बॉल बी को हिट करता है। ठीक है, इस तरह से बॉल बी को हिट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सर्कल नहीं बना, तो मान लो कि ये बॉल ए है और ये बॉल बी को हिट करता है ऑब्लिकली। ठीक है, और तो ऑब्लिक कॉलिजन है और हमारा कंडीशन दे रखा है कि ये इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, कम्प्लीटली इलास्टिक कॉलिजन है और ऑब्लिक भी है। ठीक है, तो ऑब्लिक कॉलिजन में अगर कम्प्लीटली इलास्टिक कॉलिजन हो तो हमें पता है कि जो रेस्ट पे बॉडी होती है वो हमारे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट पे होती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग चली जाएगी, और जो मोशन में थी वो उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो कॉलिजन के बाद हमारा ए का जो वेलोसिटी होगा वो इधर होगा, परपेंडिकुलर, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट से परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो कितना एंगल बना रही है, अगर इसके एंगल की बात करो तो ये हमारा आर है और ये हमारा टू आर है। ठीक है, ये हमारा टू आर है, ये आर है, मतलब कि ये जो एंगल है साइन इनवर्स आर बाई टू आर, मतलब कि साइन इनवर्स वन बाई टू हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री, तो ये जो एंगल होगी ये हमारी 60 डिग्री होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑब्लिक कोलिजन होता है, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन होता है, तो जो बॉडी रेस्ट पे होती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग चली जाती है, और जो मोशन में रहती है, जो मोशन में आके टकराई रेस्ट वाली बॉडी से, वो हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल एंगल हो गया इस बी से टकराने के बाद वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये जो बॉल ए है, अब ये जो बॉल है इसकी मोशन हमारी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। ठीक है, और इस एंगल पे ये बॉल हमारा बॉल सी से टकराएगा। ठीक है, ये बॉल ए जो है अब इस 60 डिग्री के मोशन में मूव करते हुए जाएगा, 60 डिग्री के मोशन में मूव करते हुए जाएगा और बॉल सी से टकराएगा। ठीक है, 60 डिग्री से मोशन से जा रहा है और ये बॉल सी से इस तरह टकरा जाएगा। ठीक है, बॉल सी हमारा हॉरिजॉन्टल से जस्ट टेंजेंट से ही टच कर रहा है, तो ये इस तरह से टकरा जाएगा। ओके, और हिट करते वक्त इसकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो हमारी इस तरफ ही है। ठीक है, अगर दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा ये है, और बॉल ए जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 30 डिग्री एंगल पे टकरा रही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, और हॉरिजॉन्टल से ये हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब कि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 30 डिग्री के एंगल पे बॉल ए हमारा बॉल सी को हिट करता है। ठीक है, तो 30 डिग्री के एंगल पे जब ऑब्लिक कॉलिजन हो रहा है, तो इस केस में हमारा जो सी है वो हमारा रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे होने की वजह से ये जो सी है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो सी की वेलोसिटी जो होगी आफ्टर कॉलिजन हमारे इस डायरेक्शन में होगी, और ए की जो वेलोसिटी होगी उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ठीक है, तो इस पॉइंट में हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा ये वाला लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 है, तो ये हमारा वापस से 60 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब कि ये 60 डिग्री के एंगल पे अब बॉल ए चला गया। ठीक है, सी को हिट करने के बाद ये इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 90 डिग्री, मतलब कि ये जो मोशन है बॉल ए का उस मोशन से 60 डिग्री एंगल पे घूम के चला गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल एंगल हो गया, फाइनल चेंज इन एंगल जो हो गया, ओरिजिनल मोशन क्या था, ओरिजिनल मोशन इसका एकदम हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल में राइट डायरेक्शन में था, मतलब कि इनिशियल जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो हमारा ये था। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा ये एकदम हॉरिजॉन्टल में राइट डायरेक्शन में था, और जो फाइनल हो गया बी से टकराने के बाद इधर हुआ और सी से टकराने के बाद इधर हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो हो गया, फाइनली हमारा इस डायरेक्शन में ए जा रहा।
ठीक है। फाइनली हमारा इस डायरेक्शन में ए जा रहा है, जो कि इस हॉरिजॉन्टल से 60 + 30 + 30 हमारा 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो एंगल है मतलब कि 120 डिग्री है, मतलब कि ये जो बॉल ए है वो फाइनली हमारा 120 डिग्री एंगल से घूम गया। ठीक है, हमारा बॉल इधर से आ रहा था, इस बी से पहले टकराया, बी से टकराने के बाद सी से टकराया और सी से टकराने के बाद इधर मुड़ गया। ठीक है, तो फाइनली जो एंगल मुड़ गया, मतलब कि एंगल डज द फाइनल वेलोसिटी ए मेक, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो फाइनल हमारा एंगल आंसर आ गया 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री हमारा फाइनल आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।